अच्छा एक बात बताएं, ये आपसे जो लोग हैं पीटीआई के अंदर के लोग, क्योंकि पीटीआई में एज सच देखा जाए तो आपकी एंट्री जो है वो ज़रा नई है, इट्स न्यू। सो अगर एंट्री के हिसाब से देखा जाए तो आप पीटीआई में नए नए आए, ये कह लें चलें एक लिहाज से, तो वहाँ पे मोहब्बत भी बहुत है लोगों को आपके अंदर जो पीटीआई के लोग हैं। सो पीटीआई के कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि साथ वाली कुर्सी अगर आपकी खाली हो या आप उनके साथ जाके बैठ जाएं तो वो आपके पास से उठ के चले जाते हैं। क्यों? मेरे ख्याल में किसी ने आपको बात सुनाई है। हाँ अच्छा, इस तरह है, मैं पीटीआई में नया नहीं हूँ। हाँ 2017 में मैंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार किया सदकैसर साहब के वसातत से, और खान साहब ने खुद मुझे मफलर पहनाया था। ठीक, वो तस्वीर आज भी मेरे दफ्तर में मौजूद है। लेकिन पीटीआई में कभी हमारी ज़रूरत थी नहीं ऐसी, जो अप्रैल में रिजीम चेंज के बाद 2022 में खान को ज़रूरत पड़ी, और मई 2022 में उन पे जब केसेस बनना शुरू हुए, क्योंकि मैं फौजदारी प्रैक्टिस करता हूँ, तो खान साहब ने मुझे बुलाया और मुझे अपनी लीगल टीम का हिस्सा बनाया। अच्छा। और तब जो है फिर वो उगदे खुलते गए, लोगों की चेहरों से नकाब उतरते गए, कौन क्या थे, कोई गवर्नर थे अपने वक्त में, कोई वज़ीर दाखिला थे, कोई वज़ीर दिफा थे, कोई वज़ीर आला थे, और पता ये चला 9 मई के बाद के 2 टके के लोग नहीं थे। अच्छा। खान को भी गलत फहमी थी, पीटीआई को भी गलत फहमी थी, क्योंकि ये वो लोग थे जो हर दौर में पीटीआई से मुस्तफ़ीद हुए थे, वजारत इंजॉय की थी, और खान के तो फेल लोगों ने उनको पहचाना था। तो 9 मई के बाद जो है जब ये सिलसिला शुरू हुआ पीटीआई तोड़ने का, तो उस वक्त में 2 किस्म की लोगों की शनाख्त हुई। एक उन लोगों की जो बड़े बड़े नाम थे लेकिन वो देते चले गए, वो मेरा लफ्ज़ है ना, वड़ते गए। और यह के बाद दीगर जनाब एक सिलसिला तवालत इख्तियार कर गया। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम की दूसरी की, रात को तीसरी की, और फिर उल्टा खान पे तोहमतें भी धरने लगे। एक ये लोग सामने आए और एक हम जैसे सामने आए, जो इस कड़े वक्त में खान के बाजू बने, पीटीआई का अलम हमने बुलंद किया, और बाकी की फिर दास्तान आपको पता है। तो लिहाजा 2 शनाख्त हुई, एक उनकी शनाख्त हो गई और एक हमारी भी शनाख्त हो गई, और इसी तोफेल जो हैं वर्कर्स की मोहब्बत भी मिली पीटीआई में, और खान की सरपरस्ती में। फिर ये जो गुज़िश्ता 1 साल का दौरानिया था, बिलखसूस बड़ा कड़ा वक्त था, मुश्किलात थी लोगों के लिए, कुछ ज़्यादा ही शायद कड़ा होता, लेकिन चूँकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, अपने इलाके में हमने बहुत ट्रेजिडीज़ देखी हैं, इससे बुरे हालात देखे हैं। उन ट्रेजिडीज़, उन बुरे हालात में रहने की वजह से, और दूसरी बात यह है कि मेरा पूरा बैकग्राउंड, पूरी ज़िंदगी जो है वो डकैतों, डाकुओं, कातिलों, ड्रग, ये माफिया, इनको डील करते हुए गुजरी है। कभी डिफेंस में थे, कभी मुखालिफ वकील थे। तो यूँ जो है ये पर्चे, ये पकड़ दकड़, ये एजेंसियाँ, इदारे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कोई नई नहीं थी, और ना इम्प्रेस होने वाले थे। तो कामयाबी भी मिली जो हमने अलम। तो बंदे क्यों नहीं बैठते साथ? बंदे, बात ये है, ये अभी तो सामने आए ना, 8 फरवरी के बाद ही क़यादत सामने आई है। ओहो, तो मैं बताता हूँ ना, पहले तो हम जूम पे मिला करते थे। अच्छा। तो वो तो जूम में तो फिर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो सकता है ना। अब फिजिकल कांटेक्ट क्या, आप क्या तफे छिकते हैं उनको? नहीं, मतलब ये फिजिकल कांटेक्ट मीन हमारी मुलाकातें तो नहीं होती थी ना, हम तो जूम पे मिलते थे। अच्छा। अब जब 8 फरवरी के बाद क़यादत सामने आ गई है, तो मेरे खिलाफ कैंपेन भी तेज हो गई है, क्योंकि अब अपने लिए जगह बनानी है तो टांगे तो खींचनी है, दूसरे को गिराना है तो ऊपर चढ़ना है। तो एनी हाउ बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन अब खान साहब ने हम सबको मना कर दिया है कि एहतियात। आप गोल कर रहे हैं बात, बिल्कुल गोल कर रहे हैं आप बात, इधर उधर लेफ्ट राइट मार रहे हैं, सही बात नहीं आप बता रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कि आपके साथ बंदे उठ के क्यों चले जाते हैं या बैठते क्यों नहीं है आपके साथ? आप इतनी लंबी तमीज़ बांध दी आपने। शायद किसी को अंदेशा होगा, खुद उनके अपने अंदर का डर होगा, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा।